हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल है बच्चों। आज की का क्लास जो कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे जेड और ई के सिस्टम के फॉर्म में। एक रूल बचा है, 3 रूल पढ़ा चुके थे, एक रूल बचा है। आज वही कंटिन्यू करके उसके बाद आज आपको पढ़ाएंगे सिन और एंटी क्या होता है। आज देखिए, पहला हेडिंग जेड और ई के फॉर्म देख लीजिए। पहला प्रियोरिटी पहले देख लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक, इसमें हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसमें देखेंगे फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड के सबसे ज़्यादा कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के बीच बनता है। फिर देखेंगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के भी, कार्बन नाइट्रोजन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंड, फिर ये। तो यहाँ देखेंगे क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में सबसे ज़्यादा क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक, और इसमें देखेंगे फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक, ये क्या है, एक मैंने आपको समझने के लिए बताया हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड हो, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल डबल हो तो उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा डबल की दी जाएगी। अगर कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड बनाए वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। अगर सबसे अच्छी बात यहाँ है कि कार्बन ऑक्सीजन और ट्रिपल, अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब कैसे हम करेंगे, कौन सी प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देंगे। तो यहाँ देखेंगे प्रायोरिटी नंबर, अगर देखेंगे तो उसकी जो एटॉमिक मास नंबर होता है उसका नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन से देख के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बन और ऑक्सीजन को दिया जाता है। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और कार्बन कार्बन के बीच में अगर प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है, तो इसलिए मैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ। आइए कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा कार्बन कार्बन, यहाँ देखिएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन डबल बॉन्ड CH2, कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक, यहाँ देखिएगा बेटा, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और यह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। इसी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? तो इसमें देखिएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका प्रायोरिटी किसको देंगे? जो थर्ड बॉन्ड बनाए, इसको प्रायोरिटी फर्स्ट माना जाएगा। और इसमें देखिए कार्बन और कार्बन, यहाँ पे जाएंगे कार्बन आएंगे, यहाँ जाएंगे कार्बन, लेकिन यहाँ कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ कहा बताया कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? कार्बन और ऑक्सीजन को। तो यहाँ करेंगे इसको। तो ये क्या हो गया? सेम साइड को क्या लिखते हैं बेटा? जेड। तो यहाँ जेड फॉर्म लिखेंगे।
जेड सिस्टम हो गया। ठीक, तो यहाँ एक एग्जांपल और देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, यहाँ देखिएगा, तो फिर यहाँ लिखिएगा कार्बन के बीच NH। ठीक, फिर यहाँ लिखिएगा कार्बन कार्बन के बीच N। फिर यहाँ लिखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इस पर H लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए CH3। ठीक, यहाँ देखिएगा इसकी कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ की प्योरिटी ऑक्सीजन लगा है, तो इसकी एक ही कार्बन की जगह इसकी प्योरिटी एक दी जाएगी। और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में और कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में सबसे ज़्यादा प्योरिटी किसको दी जाएगी, कार्बन नाइट्रोजन की। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी प्योरिटी ज़्यादा होगी। तो फिर ये क्या होगी, सेम साइड को बेटा क्या लिखेंगे, जेड फॉर्म। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका जेड और ई के फॉर्म में। ठीक, ये आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आज हम पढ़ाएंगे सिन और एंटी। सिन और एंटी क्या होता है, देखिएगा सिन और एंटी क्या होता है। तो यहाँ हम डालेंगे पहले सिन और एंटी। ठीक, सिन और एंटी, इसमें डालेंगे हम क्या, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या होगा बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच रहेगा। ठीक, और यहाँ लिखेंगे एल्डोऑक्सिन। ठीक, एल्डोऑक्सिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम एक लिखने जा रहे हैं, एक लाइन थ्योरी। इफ OH and H are on the same side, then seen and otherwise anti। ठीक, क्या बेटा, एंटी। ठीक, ये क्या हो गया, एक लाइन की डेफिनेशन है इसका। इफ OH and हाइड्रोजन आर ऑन द सेम साइड, सीन एंड अदरवाइज एंटी। देखिएगा ये क्या होगा, सेम, अगर सेम साइड रहेगा तो सीन होगा, अगर अदरवाइज मतलब कि अपोजिट साइड हो तो एंटी होगा। ठीक, तो ये सिन और एंटी का फॉर्म में बता रहे हैं। इसका ऑक्सीजन का कुछ फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। ऑक्सीजन फॉर्मेशन। ठीक, ऑक्सीजन फॉर्मेशन है, देखिएगा यहाँ लिख दिए कीटोन लीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए H2NOH। ठीक, इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो यहाँ बचेगा क्या, ये बचा। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोऑक्सिन या कीटोऑक्सिन। इसको बोल देंगे एल्डोऑक्सिन या कीटोऑक्सिन। इसको बोलेंगे एल्डोऑक्सिन या कीटोऑक्सिन बोलेंगे। इसका नाम लिख लीजिए। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। और इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का कुछ फॉर्मेशन है। इसको देखिएगा, इसमें दो एग्जांपल बता दे रहे हैं आपको। एग्जांपल के थ्रू देखिएगा।
कार्बन और कार्बन के बीच में सॉरी, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर यहाँ लोन पेयर लगा दिया जाए और यहाँ OH और यहाँ लगा दीजिए CH2OH, यहाँ लगा दीजिए CH3, ठीक। ये क्या हो गया, यहाँ लिखा गया है OH और H, OH और H आर ऑन द सेम साइड, ठीक। तो यहाँ लगा दीजिए H, तो ये क्या लगा है H और ये क्या लगा है OH, तो क्या हो गया ये बेटा सीन, क्या हो गया बेटा सीन। तो यहाँ लिखिएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ठीक। तो यहाँ लगा दीजिए लोन पेयर और यहाँ लगा दीजिए OH और यहाँ लगा दीजिए CH3, फिर यहाँ लगा दीजिए H, ठीक। अब देखिएगा, और इसके बाद इसका कहते हैं कि OH हाइड्रोजन आर ऑन द सेम साइड एंड सिस एंड अदरवाइज एंटी, मतलब का इसका जो अपोजिट साइड हो जाए, तो यहाँ तो क्या था सेम साइड, लेकिन यहाँ क्या हो गया बेटा OH अपोजिट साइड, इसका मतलब क्या हो गया एंटी, ठीक। क्या हो गया एंटी। देखिएगा एक एग्जांपल और बताते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर ये लोन पेयर दे दिया जाए और यहाँ OH लगा दिया जाए और यहाँ CH3 लगा दी जाए, यहाँ C2H5 लगा दो और यहाँ फिर CH3, ठीक। ये क्या हो गया सेम साइड, इसका सेम साइड क्या हो गया सीन, सीन। इसी का अपोजिट कर दो, इसी का अपोजिट कर दो, ये क्या हो गया लोन पेयर बेटा हो गया, ये क्या हो गया OH और ये क्या हो गया CH3 और ये क्या हो गया C2H5। यहाँ क्या हो गया, ये तो यहाँ सेम साइड था, यहाँ क्या हो गया अपोजिट साइड, अपोजिट के साइड का मतलब क्या बेटा एंटी, ठीक एंटी। ये हम आपको डिस्कस किए हैं। प्रियोरिटी पहले बता दिए जेड और ई के फॉर्म में, जहाँ दो एग्जांपल बताए थे, और यहाँ सिन और एंटी के फॉर्म में। इफ़ हाइड्रोजन OH और हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड देन सिन और एंटी अदरवाइज एंटी, उसका डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। बाकी ये एग्जांपल एक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बताए हैं, जो कीटोन लिए थे और फिर हाइड्रोक्सिल एमीन लिए थे, फिर यहाँ पर रिएक्शन करा के फिर यहाँ का बना एल्डोऑक्सिन। एल्डोऑक्सिन को हम कीटोऑक्सिन भी कहते हैं। और उसके बाद एग्जांपल आपको बताए हैं, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए थे, यहाँ थियरी के मुताबिक जो सेम साइड हो ऑक्सीन और अदरवाइज हो जाए तो एंटी, ठीक। देख लीजिएगा। आइए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। यहाँ एल्डोऑक्सिन का कुछ एग्जांपल है। केस नंबर 2 एल्डोऑक्सिन, ठीक। ये पढ़ेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ही। यहाँ देखेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक। यहाँ देखेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक। तो यहाँ क्या बेटा लोन पे लगा दो, फिर यहाँ लिख दीजिए OH, यहाँ लिख दीजिए C2H5, फिर यहाँ लिख दीजिए CH3, ठीक। और फिर यहाँ लिख दीजिए कार्बन कार्बन के बीच N, यहाँ लोन पे लगा दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए OH, यहाँ लिख दीजिए CH3, फिर यहाँ लिख दीजिए फेनिल, ठीक। ये आपको दो एग्जांपल बताते हैं और एल्डोऑक्सिन में। तो यहाँ क्या है बेटा,
यहाँ अगर सेम साइड अगर ये क्या होता है एल्डोऑक्सिजन में इसका दो नाम लिखा जाता है जो हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। जो OH है और इसका नाम किस में अगर सेम साइड हो, अगर सेम साइड लिया जाए, अगर सेम साइड अगर लेंगे तो इसका एथिल का और हाइड्रोक्सन OH का अगर सेम साइड लेंगे तो इसका नाम क्या होगा? इसका नेम सेम के लिए क्या होता है सिन और अपोजिट के लिए क्या होता है एंटी। ठीक, तो इसका लेंगे सिन एथिल मेथिल ऑक्सीजन। ये इसका क्या हो गया? इसका सेम साइड का क्या हो गया? सिन एथिल मेथिल ऑक्सीजन। और इसका क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड का इसका और इसका, अब फिर अपोजिट साइड का क्या लिखेंगे? एंटी मेथिल एथिल ऑक्सीजन। ठीक, क्या लिखेंगे? एंटी मेथिल एथिल ऑक्सीजन। इसका क्या लिखेंगे? इसका सेम साइड का लिखेंगे सिन एथिल मेथिल ऑक्सीजन और फिर अपोजिट साइड का लिखेंगे एंटी मेथिल एथिल ऑक्सीजन। ठीक, ये हम आपका क्या है इसका लिखे हैं। अब हम इसका लिखने जा रहे हैं। इसका यहाँ लिख दीजिए, इसका यहाँ मिटा के यहाँ लिख दीजिएगा कार्बन नाइट्रोजन और यहाँ लोन पेयर लगा दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए OH और फिर यहाँ लिख दीजिए यहाँ लिख दीजिए CH3, यहाँ लिख दीजिए PH मतलब फेनिल हो गया, फिनाल जिसे बोलते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पहले सेम साइड का लिखेंगे सिन इसका क्या लिखेंगे? ये क्या है? मेथिल, सिन मेथिल और ये क्या हो गया? फेनिल ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? सिन मेथिल फेनिल ऑक्सीजन। अब इसका एक नाम और लिखेंगे अपोजिट का, इसका और इसका, तो एंटी फेनिल मेथिल ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? एंटी फेनिल मेथिल ऑक्सीजन। तो ये क्या लिखा है? मैं इसका नाम कर लिखा हूँ और इसका क्या लिखा हूँ? इसका लिखा हूँ। तो हमेशा एल्डो ऑक्सीजन अगर लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो हम उसका दो नाम कर लेते हैं। इसका नाम पहले का अगर सेम साइड का होगा तो सिन एथिल मेथिल ऑक्सीजन, अगर फिर उसके बाद अपोजिट का लेंगे तो एंटी मेथिल एथिल ऑक्सीजन। तो ये आपका एल्डो ऑक्सीजन बता चुके हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। यहाँ देखिएगा, इसे मिटा देते हैं। यहाँ देखते हैं बताते हैं क्या केस नंबर 3 बताए हैं, जिसमें बताएंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या वजह, नाइट्रोजन के बीच बताएंगे। तो लिखेंगे हेडिंग इफ ग्रुप आर ऑन द सेम साइड seen and otherwise empty। क्या बेटा लिखेंगे? इफ ग्रुप आर ऑन द सेम साइड एंड अदरवाइज एंटी। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ ग्रुप आर द सेम साइड एंड सीन एंड अदरवाइज एंटी। क्या लिखेंगे? एंटी। तो हमें ये कार्बन और कार्बन मतलब कि नाइट्रोजन के बीच में ही देखेंगे। ये केस नंबर 3 है। इसे हम
इफ ग्रुप आर ऑन द सेम साइड सीन इन एंटी अदरवाइज एंटी। तो इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, ठीक, तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लोन पे लगा दीजिए, यहाँ कुछ भी ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, फिर यहाँ ले लीजिए CH3, ठीक। तो ये क्या हो गया, अगर हम एक ग्रुप आर था सेम साइड क्या होगा, मेथिल हो गया, और क्या हो गया, मेथिल। अगर ये सेम साइड है तो इसे हम क्या लिखेंगे, सीन। अगर यहीं डबल बॉन्ड ले ले, एक लोन पेयर यहाँ लगा दीजिए, एक लोन पेयर यहाँ लगा दीजिए, ठीक। यहाँ क्या ले लेंगे, इसकी सेम साइड क्या है कि सीन हो गया। अगर अपोजिट साइड लेंगे, अपोजिट साइड से क्या लेंगे, एंटी। ये क्या हो गया, मेथिल। यहाँ क्या हो गया, सेम साइड, यहाँ क्या हो गया, अपोजिट साइड, ठीक। तो ये हम आपको बताए हैं नाइट्रोजन के बीच में, देख लीजिएगा। ठीक बेटा, तो हम आज आपको ये सारी बातें यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, और हम कल बताएंगे आपको। कल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, तो हम बताएंगे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समाप्त हो गया, हम बताएंगे कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का यहीं, जय हिंद जय भारत।